Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So I was just thinking कि मुझे ना कनाडा आए हुए, टोरंटो आए हुए कुछ about 1 year होने वाला है. तो तब से अब तक over the period of time मतलब I've been to so many restaurants, so many cafes in Toronto और कुछ बहुत पसंद आए और कुछ were like यार ओके इतने पसंद नहीं आए. So me being a foodie, I thought that मैं क्यों ना एक सीरीज़ करूँ ऑन माई गो टू रेस्टोरेंट प्लेसेस और ईटिंग आउट प्लेसेस इन टोरंटो. सो बीइंग एन इंडियन, इंडिया में रहते हो, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी बहुत सारे इंटरनेशनल कुजीन ट्राई करे होंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरनेशनल कुजीन ट्राई करे हैं. लाइक इटालियन, जापानीज़, चाइनीज़ बहुत ट्राई करते हैं. बट वहाँ का जो ऑथेंटिक, वहाँ का जो इंटरनेशनल कुजीन्स का फ्लेवर होता है और यहाँ का जो ऑथेंटिक इंटरनेशनल कुजीन का फ्लेवर है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. मतलब द टेस्ट इज़ टोटली डिफरेंट. इंडिया में व्हाट वी गेट हैज़ अ लिटिल टच ऑफ इंडियन फ्लेवर्स, आई वुड से. तो यहाँ पर आकर जब मैंने इंटरनेशनल कुजीन ट्राई करे, बी इट पिज़्ज़ा, बी इट डिम सम्स, बी इट जापानीज़ फूड, तो मुझे लगा यार ये क्या है. मतलब कई चीज़ें वो लाइक टू गुड. आई वॉज लाइक अमेज्ड एंड लाइक सो हैप्पी टू हैव इट कि यार मज़ा आ गया खा के. और कई चीज़ें आई वॉज लाइक यार व्हाट इज़ दिस, क्या खा लिया, आई कांट हैव इट एनी मोर. सो इसलिए मैंने सोचा कि वो जो पेन से मैं गुजरी हूँ तो वो आप लोगों को ना जाना पड़े. टू ऑल दोज हु आर इन टोरंटो या जो लोग टोरंटो आने वाले हैं घूमने के लिए या सेटल होने के लिए. सो आई थॉट टू मेक द सीरीज़ ऑफ माई गो टू ईट आउट प्लेसेस इन टोरंटो. एंड टू स्टार्ट विद, आज मैं जाने वाली हूँ टू दिस लवली इटालियन प्लेस इन टोरंटो. और हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो जब भी मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन करता है ना, मतलब मैं यहाँ आ जाती हूँ. एंड आई लव द पिज़्ज़ा दे सर्व ओवर हेयर. और यहाँ पर ना वुड अवन पिज़्ज़ाज मिलते हैं विच इज़ जस्ट टू गुड. मेरे सामने ये बिल्कुल रेस्टोरेंट, और देखते हैं अंदर चल के कि वेटिंग है या नहीं है, क्योंकि आई ट्राइड कॉलिंग द प्लेस टू बुक अ टेबल फॉर 2 बट दे वर नॉट पिकिंग अप द कॉल. सो आई थॉट कि मे बी हो सकता है यार संडे है तो बहुत क्राउडेड हो. सो लेट्स सी, चलते हैं हम रेस्टोरेंट के अंदर. सो गाइज़, मैं रेस्टोरेंट में आ गई हूँ और जैसे मुझे लग रहा था कि बहुत ओवर क्राउडेड होगा, वेटिंग चल रही होगी. सो ऐसा नहीं है. वी गॉट अ रियली गुड टेबल बाय द विंडो, सो द व्यू इज़ क्वाइट नाइस. सो आते ही हमें मेन्यू दिया गया है. सो दीज आर फॉर द ड्रिंक्स. सो यहाँ पर यू कैन हैव मॉकटेल्स, कॉकटेल्स. सो दिस इज़ ड्रिंक्स वाला मेन्यू एंड देन दिस वन इज़ द फूड मेन्यू. Can we have this one without the wheel? Usually, it has a sauce. It's this one. it has a Wheel sauce. Okay, so we can't have that then. We have placed our order and बुफले ना पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है हमने. यहाँ के वुड अवन पिज़्ज़ाज आर रियली फेमस. और ओहो, मतलब कि वुड अवन, जब भी वुड फायर, वुड अवन मेरे को मतलब जहाँ भी पिज़्ज़ा में सुनाई दे जाता है ना, मतलब मेरे मुँह में पानी आ जाता है. Then we have ordered for pasta, क्या बोलते हैं, gnocchi. एक तो ना गाइस खाने में बहुत टेस्टी होता है पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है नाम प्रोनाउंस करना. सो वी हैव ऑर्डर फॉर gnocchi. सो वी हैव ऑर्डर, वैसे GNNOCHI था बट वी प्रोनाउंस इट एज gnocchi. सो वी हैव ऑर्डर फॉर अ gnocchi पास्ता विच हैज़ सम मशरूम्स इन इट. एंड वी हैव ऑर्डर फॉर 2 ड्रिंक्स. हमने जिंजर एल ऑर्डर करी है ना डाइट कोक. सो आज की डेट में गुडफेला, वुड अवन पिज़्ज़ाज टोरंटो के अलावा भी बहुत सारी जगहों में हैं. मिसिसागा में है, देन ओकविल में है, आई थिंक जॉर्ज टाउन में है. तो काफ़ी सारी जगह है. बट जो फर्स्ट रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था दैट स्टार्टेड इन आई थिंक 2013. थैंक यू. सो we got our drinks also. So that's the ginger ale I was talking about.
लुक्स नाइस। जो फर्स्ट रेस्टोरेंट था वो 2013 में स्टार्ट हुआ था एंड सिंस देन आज तक कितने सारे ब्रांचेस और कितने सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। आई जस्ट लव दिस प्लेस। सेकेंडली द ऑम्बियंस आई डोंट नो वाई, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना आई जस्ट टोटली रिफ़्रेश हो जाती हूँ। मैं यहाँ पर खाने से तो हो ही जाती हूँ बट द होल ऑम्बियंस इज़ सो गुड। पूरा वुडन टाइप का टेक्सचर और इंटीरियर्स है, बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा है किसी कॉटेज में आ गई हूँ मैं। सो इट्स क्वाइट नाइस। सो जनरली वीकडेज़ में ना इनका टाइमिंग जो होता है यहाँ पे रेस्टोरेंट का दैट्स 5 PM to 9 PM एंड वीकेंड्स पे दिस इज़ लाइक 12 to 9 PM एंड आई थिंक मंडे को बंद होता है। यहाँ पर जनरली रेस्टोरेंट्स ना टोरंटो में मंडे को बंद होते हैं, कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट कहीं खुले भी होते हैं बट मैक्सिमम आई थिंक मंडेज़ को बंद होता है अगर होता है तो। सो या जस्ट वेटिंग फॉर माई ऑर्डर। तब तक ये जिंजर एल ट्राई करती हूँ मैं, वैसे मैं पहले भी पी चुकी हूँ सो आई क्वाइट लाइक इट। इट्स नाइस लाइक ऑलवेज। सो गाइज ऑर्डर यहाँ पर आ गया है एंड बहुत भूख लग रही है मुझे। आई कांट जस्ट वेट टू हैव माई फर्स्ट स्लाइस ऑफ दिस पिज़्ज़ा, यमी पिज़्ज़ा। ओके सो दिस इज़, मैं भूल गई यार नाम, तो नाम ही नहीं याद रहता। सो दिस इज़ बुफला पिज़्ज़ा एंड इसमें चेरी टोमेटोज़ हैं, देन दिस इज़ बुराटा चीज़ एंड दिस इज़ नेपोलियन स्टाइल बेस। नेपोलियन स्टाइल जो बेस होता है ना बेसिकली इट्स थिकर फ्रॉम दी आउटसाइड, एजेस से थिक होता है और बीच में थिन होता है ये। एंड दिस इज़ वुड फायर्ड पिज़्ज़ा। ये जो नॉर्मल हम बेक करते हैं ओवन से वैसा लुक नहीं है, इट्स लाइक वुड फायर्ड। सो द टेस्ट इज़ टोटली अमेजिंग। ऑरिगेनो यहाँ मिलता नहीं है डोमिनोज जैसा। ऑरिगेनो यहाँ पर नहीं मिलता गाइज। सो ऑरिगेनो चाहिए आपको तो अपने साथ लेकर घूमो। ऑरिगेनो नहीं मिलता बट यू गेट चिली फ्लेक्स एंड देन यू गेट दिस चिली ऑयल। सो मैं पहले तो ये नहीं यूज़ करती थी बट थैंक्स टू माई फूडी हस्बैंड जिसने मेरे को आदत डाल दी है एंड बहुत यम्मी लगता है। आप लोग भी ट्राई करना पिज़्ज़ा के ऊपर ये डाल के खाना। सो दैट्स द gnocchi पास्ता एंड जस्ट टू टेल यू गाइज gnocchi पास्ता का मतलब इट्स अ पास्ता शेप। सो इट्स काइंड ऑफ फ्रेश पास्ता विच इज़ स्टफ्ड विद पोटैटोज़ एंड मशरूम सॉस में बना होता है ये एंड इट्स क्वाइट टेस्टी। मतलब आई हैड नो, हमने ये वाला ट्राई नहीं करा एक्चुअली, है ना। सो दिस इज़ रियली नाइस गाइज, मतलब फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। इट्स रियली फ्रेश एंड नाइस। इंडिया में gnocchi इतना खाते नहीं लोग, पीपल आर लिमिटेड टू पेने एंड ये सब अरेबियता, रेड सॉस, वाइट सॉस, बट दिस इज द सॉस व्हिच दे शुड हैव। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। अब मैं इसके बाद ट्राई करने वाली हूँ पिज़्ज़ा का स्लाइस। यम्मी गाइस, मस्ट ट्राई। टू गुड। ऐसे लग रहा है पीछे कोई फार्म है जहाँ से जो वेजिटेबल्स डाली है वहीं से अभी तोड़ के लाए, तब फ्रेश लग रहा है सब कुछ। द चीज़ इज़ टू गुड एंड यू नो एक और चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को। जनरली आप लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा, कई लोग होते हैं ना जो पिज़्ज़ा जब बेस खाते हैं तो लास्ट का छोड़ देते हैं, कॉर्नर्स का पार्ट, एजेस छोड़ देते हैं, बीच बीच का खाते हैं। बट ये पिज़्ज़ा ऐसा है ना कि मेरे को तो इसके एजेस भी इतने अच्छा लगता है कि मेरे को कॉर्नर्स भी खा लेती हूँ उसके। फ्लावर भी यहाँ यूज़ होता है। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे क्योंकि द टेस्ट ऑफ द फ्लावर एंड द डो इज़ सो गुड एंड दिस बुराटा चीज़ इज़ जस्ट यम्मी यम्मी यम्मी। सो प्लेटें हो चुकी हैं खाली एंड द फूड वॉज जस्ट अमेजिंग गाइज। द फ्लेवर्स वर लाइक जस्ट अ बर्स्ट ऑफ a good experience I would say. And now it's time to order some dessert, or I'm going to order my favorite tiramisu. For people who love coffee flavored dessert, ये definitely a must try है उन लोगों के लिए. It's really yummy. So guys, that's about it for this video and I hope you like it. Please show some love and
आई वुड रिकमेंड जो लोग टोरंटो में हैं they must come to this restaurant. It's really nice. And in case you are not planning to come to Canada, कुछ फ्यूचर में प्लान नहीं है, जहाँ पर भी आप रहते हो अपने टाउन में ना, मेरे रिकमेंडेशन पे चेक आउट वुड फायर्ड पिज़्ज़ाज. और प्लीज़ एज अ फूडी आई वुड से जस्ट गो एंड ट्राई इट आउट. आपके टाउन में जो भी बेस्ट सेलर बेस्ट रेस्टोरेंट वुड अवन पिज़्ज़ाज का, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट. सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.